ठीक है। तो जनरली अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज एंथैल्पी। तो स्टेग्नेशन एंथैल्पी क्या होती है, H प्लस वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, मतलब वो एंथैल्पी जनरली क्या हो रही है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं, मतलब उनके साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये वी स्क्वायर अपॉन टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके पास अपनी खुद की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ही अपन उसे सडनली रोकते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है किसके अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो वो एंथैल्पी क्या कहलाती है, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो जब अपन स्टैग्नेशन एंथैल्पी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास जैसे ही अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज डी एच वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2v अपॉन, क्योंकि ये अपन पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन हर टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो रहेगा। सबसे पहले अपन h को डिफरेंशिएट करेंगे तो h का क्या हो जाएगा, dh। वी स्क्वायर को करेंगे तो 2v विथ रिस्पेक्ट टू dv, और 2 कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा तो 2 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। और h नॉट क्या है, ये स्टैग्नेशन एंथैल्पी, ये कांस्टेंट होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो dh की वैल्यू क्या हो जाएगी, dh इक्वल टू वी डी वी। ठीक है, dh इक्वल टू वी डी वी, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब अपन क्या करते हैं, टीडीएस इक्वेशन लगाते हैं। टीडीएस इक्वेशन अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी। टीडीएस इक्वेशन क्या होती है, टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस बीपी। इक्वेशन कहाँ कहाँ से आती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं डी जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू अपॉन टी। एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, टीडीएस। डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, टीडीएस। तो ये वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास एक टीडीएस इक्वेशन आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को अपन अप्लाई करते हैं। तो अपना जो कंडीशन है वो जो भी फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, अपना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये अपन कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो टीडीएस इक्वेशन अपन अप्लाई करेंगे तो अपन डीएच की वैल्यू क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टीडीएस इक्वल टू वी डीबी माइनस वी डीपी। ठीक है, टीडीएस इक्वल टू डीएच की जगह पे क्या रख देंगे, वी डीबी। टीडीएस इक्वल टू वी डीबी माइनस वी डीपी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। चूंकि प्रोसेस कैसी है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कैसी रहती है, कांस्टेंट। एंट्रोपी कैसी रहती है, कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या है, S2 इक्वल टू S1। यानी इसका मतलब क्या है, ds जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, जीरो। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी तो जीरो रहेगी। तो टीडीएस की जो डीएस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डीएस की वैल्यू है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो अब अपना एक्सप्रेशन क्या बचेगा, डीएच इक्वल टू वी डीपी। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन बचेगा, डीएच इक्वल टू वी डीपी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, डीएच इक्वल टू वी डीपी, ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। तो डीएच को अपन क्या लिख सकते हैं, वी को अपन क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास। जब भी अपन स्पेसिफिक वर्ड का बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी जिस प्रॉपर्टी की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पर यूनिट मास के टर्म में होती है। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वी अपॉन एम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, एम अपॉन वी। तो यहाँ पे अपन वी को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन रो से, तो ये अपनी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। डीएच की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, डी रो अपॉन रो। ठीक है, इस तरीके से अपन के पास दो इक्वेशन हो गई है। पहली इक्वेशन एंथैल्पी की वैल्यू अपन को क्या मिली थी, वी डी बी। सेकेंड इक्वेशन अपन को क्या मिली एंथैल्पी की, डी पी अपॉन रो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर कर देंगे। डीपी अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी डी बी। डीपी अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी डी बी। ठीक है,
तो अब अपन क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल टर्म है वो अपन एक साइड कर लेंगे, जैसे एक टर्म ये है डीपी और एक टर्म क्या है डीवी, तो डीपी अपॉन डीवी अपन क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है रो और वी, ये अपन एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब अपन एक एक्सप्रेशन, ये अपन को इस चीज से क्लियर है, जो भी डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डीपी अपॉन जो डीवी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन जीरो। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन जीरो। मतलब प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन हमेशा कैसा रहेगा, इनवर्सली। इसका मतलब कैसा है, यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब ये है, ठीक है। जब भी अपन बात करते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एज प्रेशर decreases velocity always increases and if velocity decreases pressure always increases, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि प्रेशर के बढ़ने के साथ वेलोसिटी घटती है और वेलोसिटी के बढ़ने के साथ प्रेशर घटता है, ठीक है। तो अब अपन इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अपने अपने पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, जो अपना एक्सप्रेशन था दिस वन, dv अपॉन v इक्वल टू dp अपॉन रो वी स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं जो गैस फ्लो हो रही है वो गैस किस रेट से फ्लो हो रही है, पीवी इक्वल, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन को बताती है कि जो कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है वो किस रेट से फ्लो होता है, रो ए वी, ठीक है। डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब अपन किसी भी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि जनरली अपन किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, डक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो डक्ट में दो सेक्शन होंगे, 1 1 2 2। तो दोनों सेक्शन में जब अपन एनालिसिस करेंगे तो अपने पास जो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी, तो दोनों साइड अपन लॉग लेके चलेंगे। जैसे ही अपन लॉग लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। रो ए भी मल्टीपल में है तो ये कैसा हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा, और अपन इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। डी रो अपॉन रो प्लस डी ए अपॉन ए प्लस डी बी अपॉन बी। तो अपन क्या करेंगे, एरिया, जो एरिया का रेशियो है, जो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक है। इसका जो रेशियो है, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो किसके, वो अपन एरिया का रेशियो एक साइड कर लेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी का रेशियो एक साइड कर लेंगे, ठीक है। इट इज सिमिलर टू स्ट्रेन, ठीक है। तो जो एरिया में चेंज आ रहा है वो किसके मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो डीबी अपॉन बी का एक रिलेशन अपने पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किसके बीच में है, डीबी अपॉन वी के बीच में है। और इक्वेशन नंबर 2 किस रिलेशन को बताती है, डी रो अपॉन रो के रिलेशन को। तो अपन वो वैल्यूज क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो वैल्यूज अपन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डीबी अपॉन वी की जगह पे क्या रख देंगे, डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर, अपन इक्वेशन नंबर 3 से ले रहे हैं। और दूसरा जो कंडीशन है, डी रो अपॉन रो की जगह पे अपन सेम डी रो अपॉन रो पुट कर रहे हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी रो अपॉन डीपी, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो डीपी अपॉन डी रो है इसको अपन क्या मान लेंगे, सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये अपन जो पहला एक्सप्रेशन जब अपन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी डिस्टरबेंस के कारण, तो अपन को एक एक्सप्रेशन मिला था सी इक्वल टू अंडर रूट डी पी अपॉन डी रो, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में इसके गैस डायनेमिक्स के में कराया था, जहाँ पे अपन को एक एक्सप्रेशन मिला था डीपी अपॉन डी रो, ठीक है। तो डीपी अपॉन डी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। तो वी अपॉन सी क्या होता है, मैक नंबर होता है, ये अपन को पता है, प्री अंडरस्टूड है डेफिनेशन से कि ओरिजिनल वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी क्या होती है, मैक नंबर होती है, ठीक है। तो जो डी रो अपॉन रो है, ये जो टर्म है ये क्या है, ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल। ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल। तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है, डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 1 माइनस वी स्क्वायर, और डी रो अपॉन रो को अपन क्या लिख रहे हैं, सी स्क्वायर, ठीक है। और वी अपॉन सी क्या होता है, मैक नंबर,
ओरिजिनल वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी क्या होता है, मैक नंबर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अपने को रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर इक्वल इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, जो डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल, ये अपन ने देखा था। ठीक है, जो चेंज डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल। ठीक है, तो ये अपन वो वैल्यूज की पुट कर देंगे तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क 2-3 टाइम्स इन पेपर। तो ये रिलेशन आपको प्रूव करते बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके 3 केसेस बनते हैं, सबसोनिक, सोनिक एंड सुपरसोनिक। तीनों केसेस दोनों टाइप के पैसेजेस के लिए बनते हैं। अपन 2 पैसेज को लेके चलते हैं, एक पैसेज होता है कन्वर्जिंग पैसेज, दूसरा पैसेज होता है डाइवर्जिंग पैसेज। कन्वर्जिंग पैसेज को जैसे कि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफाइन करते हैं, नोजल डिफाइन करते हैं। डाइवर्जिंग पैसेज को अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफाइन करते हैं, डिफ्यूजर। ठीक है, तो दोनों के लिए अपन ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो अपन डेरिवेशन प्रूव किया था उसमें अपन ये कंसीडर करके नहीं चल रहे थे कि पैसेज कैसा है। ठीक है, अब अपन के पास एक रिलेशन मिला है कि जो एरिया का ग्रेडियंट है और वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो कैसा रहता है, डिपेंड करता है, काय पे डिपेंड करता है, मैक नंबर पे। जो एरिया का ग्रेडियंट है मतलब चेंज इन एरिया और चेंज इन वेलोसिटी काय पे डिपेंड करती है, मैक नंबर पे, एम स्क्वायर माइनस 1 पे। यदि एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव आती है या इक्वल टू 0 होती है या पॉजिटिव आती है, तो इस पर डिपेंड करता है कि जो कन्वर्जिंग पैसेज किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, किस तरीके से उसके रिलेशंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कल भी बात कर रहे थे किसके बारे में, कन्वर्जिंग पैसेज के बारे में। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग पैसेज रहता है इसमें एरिया क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। ठीक है, एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। यदि अपन बात करें तो यहाँ का एरिया क्या हो रहा है, यहाँ का एरिया यहाँ के एरिया के कंपैरिजन में क्या है, कम है। ठीक है, ये अपन को दिख रहा है। यदि अपन बात करें दिस A1 एंड दिस इज A2। ठीक है, तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डीए की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं अपन वेलोसिटी की। ठीक है, तो जब भी गैसेस फ्लो होती हैं किसी कन्वर्जिंग पैसेज के अंदर तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 कंडीशन अपन को बहुत अच्छे से क्लियर है। जो चेंज इन एरिया होगा वो नेगेटिव होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्लियर। और जब अपन डाइवर्जिंग पैसेज की बात करेंगे तो डाइवर्जिंग पैसेज में ये आपको क्लियर दिख रहा है कि जो एरिया है वो कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डाइवर्जिंग पैसेज डिफ्यूजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जिंग पैसेज में एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि अपन बात करें दिस वन इज A1 एंड दिस वन इज A2, तो जनरली A2 ग्रेटर देन A1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया क्या है, पॉजिटिव है। एरिया पॉजिटिव है और जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है डिफ्यूजर के केस में, क्योंकि पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। जो काइनेटिक एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो अब अपन जब रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो अपन को रिलेशन मिला है, अपन को रिलेशन क्या मिला है, चेंज इन एरिया। जो एरिया का ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के ग्रेडियंट के इक्वल इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। अब एम की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी, द एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक नंबर की वैल्यू यदि कम हो रही है, मैक नंबर की वैल्यू यदि कम हो रही है या बढ़ रही है, इस केस पे भी डिपेंड करेगा। मैक नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 0.45 से 0.75। अपन एक केस कंसीडर करके चलना है, मैक नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मैक नंबर जो एम स्क्वायर की वैल्यू है, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है। एम इसमें कन्वर्जिंग पैसेज में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर घट रहा है।
डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है और मैक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा केस लेते हैं अपन किसके लिए, डाइवर्जिंग पैसेज के लिए। तो डाइवर्जिंग पैसेज में क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैक नंबर घट रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि जब अपन रिलेशन में पुट करेंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि ये घट रहा है, यदि देखो दोनों तरफ इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। यदि एक टर्म आपका कैसा है, अपन डाइवर्जिंग पैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, यदि ए टर्म आपका कैसा है, प्लस, ठीक है, इस टर्म की बात कर रहे हैं, ए टर्म आपका कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक टर्म जो वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, डाइवर्जिंग पैसेज में डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो एक टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दूसरा टर्म भी क्या होना चाहिए, माइनस, निगेटिव। तो एम स्क्वायर -1 को क्या होना चाहिए, निगेटिव। एम स्क्वायर -1 को क्या होना चाहिए, निगेटिव। किसके लिए, डाइवर्जिंग पैसेज के लिए। किसके लिए, डाइवर्जिंग पैसेज के लिए। ठीक है, तो वही कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसोनिक एक कंडीशन में क्या हो रहा है, एम स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। अगेन अपन दूसरे केस की बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग पैसेज वाले केस की बात करते हैं। इसमें एरिया क्या हो रहा है, माइनस। इसमें एरिया कैसा हो रहा है, निगेटिव, और वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिक ये जो केस रहेगा, ये कैसा रहेगा, क्या रहेगा ये, सभी लोग मैसेज में रिप्लाई करो। एम स्क्वायर -1 की वैल्यू कन्वर्जिंग पैसेज के लिए क्या रहेगी, निगेटिव या पॉजिटिव, केवल ये लिखना है, माइनस या प्लस। सुन रहे हो सभी लोग, यदि सुन रहे हो तो मैसेज करिए, एम स्क्वायर -1 की वैल्यू प्लस रहेगी या माइनस। हेलो, अंकित कुशवाहा, प्लस कैसे रहेगी, तो आपको ये बताना है एम स्क्वायर -1 की वैल्यू प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, कन्वर्जिंग पैसेज के लिए। अंकित कुशवाहा बोल रहा है प्लस रहेगी, मतलब यदि ये प्लस रहेगी, यदि ये प्लस रहेगी तो प्लस 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 हो जाएगा, इस साइड तो माइनस है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड एक ही टर्म होना चाहिए, वरना इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यदि ये माइनस है तो ये भी क्या रहेगी, माइनस रहेगी। एम स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों केस के लिए एम स्क्वायर -1 की वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ओके, अब अपन बात करते हैं किसके लिए, फॉर सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो, फॉर सबसोनिक, अरे कौन बात कर रहा है, जी ओके, ठीक है, सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो के लिए कन्वर्जिंग पैसेज वर्क एज अ नोजल। मतलब सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो गैसेस के केस में कैसा फ्लो होता है, कंप्रेसिबल। और जब लिक्विड फ्लो होता है, मतलब वाटर फ्लो होता है, तो वाटर कैसा रहता है, इनकम्प्रेसिबल। जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वो कैसी रहती है, इनकम्प्रेसिबल। लेकिन गैसेस कैसी रहती है, कंप्रेसिबल। तो यहाँ का जो फ्लो है वो कैसा है, कंप्रेसिबल फ्लो। वहां यहाँ का जो फ्लो है वो कैसा है, कंप्रेसिबल फ्लो। तो फॉर सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो कन्वर्जिंग पैसेज वर्क एज अ नोजल। जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो किसके तरीके से बिहेव करता है, नोजल के तरीके से। और डाइवर्जिंग पैसेज किसके तरीके से वर्क करता है, डिफ्यूजर के तरीके से। कब करता है, जब सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा हो, किस केस के लिए, कन्वर्जिंग पैसेज को। जब सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो कैसा हो रहा है,
सबसोनिक कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तब क्या होता है, अब अपन सेकंड केस वरना बात करते हैं सुपरसोनिक फ्लो के बारे में। सुपरसोनिक फ्लो के बारे मतलब क्या है, एम ग्रेटर देन वन, एम ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या है, एम ग्रेटर देन वन। तो एम ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, एम की वैल्यू एक से अधिक है। यदि एम की वैल्यू एक से अधिक है तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यदि एम की वैल्यू एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगी। एम की वैल्यू यदि एक से ज्यादा है तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एम की वैल्यू एक से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव का जो स्क्वायर है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा और समथिंग ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। यदि अपन टू के स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, फोर होता है, ठीक है। यदि कोई भी वैल्यू वन से ग्रेटर होगी, कोई भी वैल्यू यदि एम की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो ऑलवेज एम स्क्वायर माइनस वन का रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं दोनों केसेस के लिए, कन्वर्जिंग पैसेज एंड डाइवर्जिंग पैसेज के लिए। अब अपना पहला कौन सा पैसेज है, कन्वर्जिंग पैसेज। कन्वर्जिंग पैसेज में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घट रहा है। कन्वर्जिंग पैसेज में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डाइवर्जिंग पैसेज में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब अपन को पता है कि अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है, डी ए अपॉन ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वी अपॉन वी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, निगेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाती है, देखो अब अपने पास दो कंडीशन फिक्स है, फ्लो कैसा है, सुपरसोनिक फ्लो है, फ्लो कैसा है, सुपरसोनिक है, ठीक है। फ्लो कैसा है, सुपरसोनिक है। एम की एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू अपन को पहले से पता है, निगेटिव है। अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है, डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी वी अपॉन वी इंटू एम स्क्वायर माइनस वन, यही इक्वेशन है अपने पास। तो जो डी ए अपॉन ए की वैल्यू है वो कैसी हो रही है, देखो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डी ए अपॉन ए की वैल्यू क्या हो रही है, घटना ही है, ये कंफर्म है, ठीक है। और मैक नंबर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है। तो इसको क्या होना चाहिए, निगेटिव, इसको क्या होना चाहिए, निगेटिव, तभी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। यदि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसको ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, सब सुपरसोनिक फ्लो होता है तो जो कन्वर्जिंग पैसेज है उसमें वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। वेलोसिटी के घटने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी के घटने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी यदि घटती है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मास फ्लो रेट, मैक नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैक नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब मैक नंबर यहाँ पे कितना है, 1.8, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1.2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डाइवर्जिंग पैसेज के लिए। डाइवर्जिंग पैसेज के लिए अगेन फिर से वही कहानी आ गई, डाइवर्जिंग पैसेज के लिए फिर से वही कहानी आ गई है। कौन सी कहानी आ गई है, अपन वापस अपने एक्सप्रेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो अपना एक्सप्रेशन है वो क्या है, अब अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, डाइवर्जिंग पैसेज। डाइवर्जिंग पैसेज क्या होता है, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और सुपरसोनिक फ्लो का मतलब क्या होता है, एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो ये टर्म कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ए भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यदि पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सुपरसोनिक फ्लो के केस में, सुपरसोनिक फ्लो के केस में जब अपन बात करते हैं सुपरसोनिक फ्लो के केस में, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो अभी अपन बात कर रहे थे वेलोसिटी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, मैक नंबर भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का चेंज भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर घटेगा ही, डेंसिटी घटेगी, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये तीनों चीजें क्या हो रही हैं? कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं, तो मैक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैक नंबर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, मैक नंबर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। मैक नंबर क्यों घटेगा? क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, नाउ वी कैन मूव। अब जो सुपरसोनिक फ्लो होता है, तो सुपरसोनिक फ्लो में जो कन्वर्जिंग पैसेज है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं? कन्वर्जिंग पैसेज किस तरीके से बिहेव करते हैं? डिफ्यूजर के तरीके से। और डाइवर्जिंग पैसेज किस तरीके से बिहेव करते हैं? नोजल के तरीके से। कौन से फ्लो के लिए? किस फ्लो के लिए? सुपरसोनिक फ्लो के लिए। सुपरसोनिक फ्लो का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है। सुपरसोनिक फ्लो का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो वो फ्लो कैसा होता है? सुपरसोनिक। तो उस केस में कन्वर्जिंग पैसेज किस तरीके से बिहेव करते हैं? डिफ्यूजर के तरीके से। और डाइवर्जिंग पैसेज किस तरीके से बिहेव करते हैं? नोजल के तरीके से। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। जब मैक नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैक नंबर की वैल्यू m इक्वल टू 1 कब होगी? m इक्वल टू 1 कब होगी? यदि m इक्वल टू 1 होती है तो देखिए m इक्वल टू 1, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 कब होगा? यदि m इक्वल टू 1 हो जाता है। यदि m इक्वल टू 1 हो जाता है तो अब अगेन अपन अपने फॉर्मूले पे चलते हैं, जो अपन ने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था किसके बीच में? एरिया, वेलोसिटी और मैक नंबर के बीच में। यदि मैक नंबर की वैल्यू m की वैल्यू 1 हो जाती है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? dA अपॉन a इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? dA इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? a2 माइनस a1 इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू क्या रहेगा? a1। तो ए कंडीशन कहाँ पे आएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए कंडीशन कहाँ पे आएगी? थ्रॉट पे, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम रहता है। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जस्ट जहां पे सबसे कम रहता है, वहां पे मैक नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे m की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। यदि इस तरीके का पैसेज है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज है, तो अपन को मैक नंबर की वैल्यू एक पॉइंट पे क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। उस पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैक नंबर की वैल्यू 1 कब होगी? नाउ वी कैन रन द एक्सप्रेशन dA इक्वल टू 0। यदि m की वैल्यू 1 होगी तो dA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नोजल इज नोन एज थ्रॉट। एक किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है? मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द नोजल। So nozzles are designed in such a manner that a critical condition always exists at the nozzle throat. तो नोजल को इस तरीके से अपन डिजाइन करते हैं कि जो क्रिटिकल कंडीशन है वो हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करती है? नोजल के थ्रोट पे। ठीक है, नाउ मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन अगेन क्या होती है? m इक्वल टू रो ए भी। ठीक है, यदि जो थ्रोट पे क्या होगा? m मास फ्लो रेट बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यदि अपन इस कंडीशन के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करें तो जो अपना रिलेशन है dA अपॉन ए इक्वल टू dB अपॉन बी किस केस के लिए आएगा? जब मैक नंबर की वैल्यू कैसी होगी? मैक नंबर की वैल्यू कैसी होगी? 0। मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये अपना रिलेशन आएगा जब यदि अपन इसके इक्वेशन को क्या करते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन को अपन क्या करते हैं? अगेन टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएट, तो अपने पास जो रिलेशन आता है डी रो अपॉन रो इक्वल टू डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी इक्वल टू 0। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो नोजल एंड डाइवर्जिंग पैसेज एक्ट एज अ डिफ्यूजर। ठीक है, कन्वर्जिंग पैसेज किस तरीके से वर्क करता है? नोजल के तरीके से। एंड डाइवर्जिंग पैसेज डिफ्यूजर के तरीके से।
अब जो लास्ट एक